जातीय जनगणना को लेकर के कई बातें हुई, लेकिन पूरी सदनों के दोनों सदन का सहमति बना कि जातीय जनगणना जो है लोगों के हित के लिए, और 2 बार दोनों सदन से प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो हम सब लोगों का राय था कि भाई राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे, जैसे और राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है, कई एक राज्यों ने अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराई, तो राज्य सरकार, बिहार सरकार भी घोषणा करे। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जहाँ तक बात चल रही थी, आपको भी पता है देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निकले थे तो मैंने एक बात कहा था, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्र हित में है, यानी नेशनल इंटरेस्ट में। तो देरी किस बात की भाई? इसमें कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ पहुंचे, तो देरी किस कारण? और क्या फायदा रह जाएगा जब सम्मान रह जाएगा हमारा बिहार विधानसभा का या परिषद का कि 2 बार हम प्रस्ताव पारित कर दिए, क्या वैल्यू रहेगी? ये तो लोगों के हित में है। सही साइंटिफिक डाटा अगर आपके पास आएगा तभी आप योजना बनाइएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि भाई कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो कूड़ा साफ करने वाले लोग हैं, सफाई नाला का सफाई करते हैं, कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। तो ये जब तक नहीं पता चलेगा आप इनके लिए योजना तो बना ही नहीं सकते, और इससे तो लाभ पहुंचेगा। तो ये काम तो हो जाना चाहिए था, उठाने का काम करें। बेरोजगारी की तो जहाँ तक बात है आप लोग जान ही रहे क्या स्थिति बनी हुई। यात्रा कब से शुरू हो गया? अभी तो हाउस शुरू होगा, होली के बाद हम लोग जाते रहेंगे, बीच बीच में लगेगा प्रोग्राम, लोग बनाएंगे। इसी बीच आपका फिर MLC का भी चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना निकलेंगे काम करने, और लगभग हर जिला के संगठन के लोगों से हमारी मीटिंग हो ही चुकी है। हर अलग अलग दिन पे सब लोगों को बुला करके इस पर चर्चा भी की गई। लेकिन 2 सीट आपकी अब अनाउंस नहीं हुई है, हो जाएगा पार्टी हाउस। आपने अगर हमारी सरकार होती तो अब तक सोचना नहीं पड़ता, अन्ना हमको किसी का डर था। सत्ता जाती जाती, लेकिन इस काम को हम लोग करते। अब क्या है इसको सब लोग जान रहे हैं। आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हर जगह रहते हैं। अब भाई वो नहीं चाहेंगे तो मीटिंग ही नहीं होगी क्या? मतलब बीजेपी जो है बिहार विधानसभा अब परिषद से बड़ी हो गई क्या जब प्रस्ताव पारित कर दिया गया? ये सोचने की जरूरत है। और हम सब लोग विशेष राज्य की बात करते हैं, तक समझ में नहीं आ रहा, और इन्हीं के केंद्र सरकार के लोग कहते हैं पार्लियामेंट में कि बिहार सरकार जो है खर्च नहीं कर पाती, बजट का पैसा नहीं खर्च। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं, उन्होंने क्या कहा कि बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पाते। तो अपना ही लोग जो है एक दूसरे का उजागर कर रहे हैं कमियां। तो बिहार हित में तो है नहीं मामला। सुशासन किस बात का है बिहार में? किस बात का सुशासन? सरेआम आपने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बद से बदतर हो गया। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पे जुर्म जो ढाया जा रहा है, बांध करके पीटने का काम किया गया। ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती
ये कार्रवाई इन लोगों ने किया, क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया। और आप बताइए, इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रीट्वीट भी किया है। अब ये वीडियो में क्या है? ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है? या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए। क्या स्थिति बनी हुई है भाई? ये सुशासन है? नीतीश जी का काम बोल रहा है। ये सारा वीडियो देखिए आप लोग। और ये कहाँ का? तो सिवान जिले का जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं, ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस। कोई गवर्नेंस ही नहीं है। क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में? कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। अब जब सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला। एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए, और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। वहाँ अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग, अब तो विधानसभा खुले गए हैं, क्या है कि आपको समझ नहीं कर रही। अब इस पे हम कुछ नहीं करें। अब अध्यक्ष जी हैं तो सम्मान तो करना ही ना पड़ेगा। अब हम उनको कैसे कह सकते हैं? कुछ उनके बात पे हम रिएक्ट तो उनको नहीं कर सकते। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की है ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। और क्या कारण है नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं। उनका कहना है कि आपके रिलेटेड पैड पे भी जो छपता है उसमें भी स्वास्थ्य चिन्ह होता है। वो जो कहेंगे हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे उनका। अच्छा तेजस्वी जी, जो लोग भाजपा के सामने नहीं झुकते हैं उन्हें इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने ये ट्वीट कल किया लालू जी पर, किस तरीके से आप देखते हैं इस ट्वीट को? क्योंकि जो उनका कहना है कि जो लोग भाजपा से हाथ मिला, आपको उदाहरण चाहिए? महाराष्ट्र में जब सरकार गिर रहा था, तो अभी के जो मौजूदा जो डिप्टी सीएम जो हैं, पहले बीजेपी में गए थे, उनका तो सारा केस मुकदमा खत्म हो गया था। ईडी सीबीआई सब लोग बुलाए थे। जब बीजेपी छोड़े तो आपको पता है क्या हो रहा है, फिर से ईडी सीबीआई लग गया। तो कहने की जरूरत है क्या? तो उदाहरण, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर किसी को लगता हो विथ लॉजिक, तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अब बाकायदा जिन पे आरोप लगाया जाता था उनको बीजेपी ने उस समय डिप्टी सीएम भी बनाया था। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। चन्नी ने जो बिहारियों को लेकर बयान दिया था उस पर डैमेज कंट्रोल, बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं। अब उन लोगों का कोड क्या कहता है इस पर हमको जाना ही नहीं है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में बेरोजगारी, ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना 19 लाख रोजगार कहाँ है? नीतीश कुमार दिल्ली में है, लेकिन हमको क्या लेना देना भाई कहाँ है नहीं है। अब है किससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम क्या बताएं? मोदी जी की तरफ से आपको आमंत्रण मिलेगा? नहीं, हमको कोई इसमें झंझारपुर में आपके कैंडिडेट हैं जो है
उनके खिलाफ पूर्व विधायक गुलाब यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है चुनाव विधान परिषद चुनाव ना पार्टी ने, हमको लगता है कि शोकॉज नोटिस जो है वो भेजा है और देखते हैं। जो कोई पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो पार्टी कार्रवाई से बचेगी नहीं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।